हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट की मिसलिनियस का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। पूरे के पूरे 5 मार्क्स में लॉन्ग आंसर टाइप में याद रखिएगा बेटा। वो है क्वेश्चन नंबर 7। आज की वीडियो में बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। क्वेश्चन क्या है बेटा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मुझे 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है, पर दिक्कत क्या है, एक्स वाई जेड ऊपर की जगह नीचे दिए हुए हैं, बस ये प्रॉब्लम है। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है। 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 10 अपॉन जेड 4 है। 4 अपॉन एक्स माइनस 6 अपॉन वाई प्लस 5 अपॉन जेड 1 है। 6 अपॉन एक्स प्लस 9 अपॉन वाई माइनस 20 वाई जेड इज इक्वल टू 2। सबसे पहले मेरा काम क्या है, इन एक्स वाई जेड को रिप्लेस कर देना किसी और वेरिएबल से, ताकि इक्वेशन जो है वो नॉर्मल जो लीनियर इक्वेशन होती है उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। फिर बाकी जो तरीका रहेगा सारे का सारा वैसा ही रहेगा जैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बस एक स्टेप इसमें फालतू होगा, मुझे 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन जेड इसको रिप्लेस करना पड़ेगा यू वी डब्ल्यू, या फिर आप किसी और भी वेरिएबल यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मोस्ट हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स के बदले में यू लिखेंगे, 1 अपॉन वाई के बदले में वी लिखेंगे, 1 अपॉन जेड के बदले में डब्ल्यू। तो बनेगा 2u प्लस 3v प्लस 10w इज इक्वल टू 4। इस तरह से 3 इक्वेशन बन के हमारे सामने आ जाएंगी। फिर उन्हें बेटा सॉल्व करेंगे जैसे मैट्रिक्स मेथड से करते हैं, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करते हैं, फिर आपको इजी वे में सॉल्व कैसे करना है वो सिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नोट करके आपके सामने है। अब यहाँ देखिए सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा बेटा, पुट कर लेंगे हम, पुट करेंगे 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू यू, 1 अपॉन वाई को v मान लेंगे और 1 अपॉन जेड को w मान लेंगे। अब ये इक्वेशन में फिर से लिखूंगा, बनेगा 2u प्लस 3v प्लस 10z और यहाँ पे आ गया 4। फिर आएगा 4u माइनस 6v प्लस 5z और यहाँ पे 1 आ गया। फिर आ गया 6u प्लस 9v माइनस 20z और यहाँ पे 2 आ गया। 3 इक्वेशन बन के हमारे सामने आ गई है। अब क्या करना है बेटा, जैसे मैट्रिक्स मेथड को सॉल्व करते हैं सेम वही तरीका रहेगा इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बनेगी। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ए, उसमें आएगा 2 3 10, 4 माइनस 6 5, 6 9 माइनस 20। एक मैट्रिक्स बन गया। फिर बनाएंगे दूसरी बी मैट्रिक्स, उसमें आएगा 4 1 2, ठीक है। और तीसरी मैट्रिक्स होती है एक्स, जिसमें क्या लेते हैं एक्स वाई जेड, लेकिन अब इसमें क्या आएगा यू वी डब्ल्यू, ठीक है। फिर बाद में फिर से चेंज करेंगे और एक्स वाई जेड में आंसर लाएंगे। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए का। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसे पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20, ठीक है। अब क्या करना है, इसे एक्सपैंड बाय रो 1, ठीक है। ये आ गया बेटा एक्सपैंड बाय रो 1। तो रो 1 के जो साइन है वो सारे के सारे मुझे चेंज करने हैं, प्लस माइनस प्लस, चेंज कर दिए। अब यहाँ देखिए, रो 1 से एक्सपैंड करो, यहाँ कर देता हूँ। ये आ गया बेटा +2, रो भी गया कॉलम भी गया, 6 इंटू 20 120, माइनस में प्लस होता है, फॉर्मूले का माइनस, 9 5 45, बराबर है। आगे चलते हैं बेटा, माइनस का 3, यहां से रो भी गया कॉलम भी गया, ये बन गया -80, फॉर्मूले का माइनस, 6 5 30, 2 हो गया। अब तीसरा देखो क्या आएगा, प्लस का 10, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में रो गया कॉलम गया, 9 4 36, फॉर्मूले का माइनस, और ये आ गया 6 इंटू 6 36, तो माइनस का 36 है तो बन गया प्लस का 36, ठीक है जी, बराबर है बेटा। यहाँ तक आगे देखिए, ये बन गया बेटा 2 टाइम 120 माइनस 45, इसमें 5 ऐड करें तो बन गया कितना 50, तो 75 बन गया यहाँ पे, ठीक है। -3 माइनस 110 प्लस 10 और ये आ गया मेरे पास 72।
अब यहाँ चलते हैं, ये बन गया बेटा 150 प्लस 11 into 3, ये बन गया 330, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 720। ठीक है, अगर मैं इनको ऐड कर दूं, ये 330 और 150 ऐड करूं बनेगा 480। ठीक है, 480 और 700, 80 और 20 कितना हो गया 100, 1200 बन गया। ये आ गया 1200, जीरो नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, तो कुल मिला के डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास 1200। यहां तक क्लियर है बेटा कि ए का डिटर्मिनेंट आ गया मेरे पास 1200। अब चलते हैं बेटा, इसके क्या निकालेंगे अब कोफैक्टर, फिर चलेंगे एडजॉइंट पे। चलिए प्यारे बच्चों, अब कोफैक्टर निकालेंगे। अगर आपको याद हो तो पहले 3 कोफैक्टर मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, वो आपको यहीं से मिल जाएंगे जो ब्रैकेट में नंबर है। तो पहला कोफैक्टर 75 माइनस 110 और 72। तो पहला कोफैक्टर बेटा आ गया 75, फिर था माइनस 110, तो एक माइनस का यहां से भी आएगा कोफैक्टर का, तो प्लस का आ गया 110। ठीक है, 2 हो गए, और तीसरा जो था हमारे पास वो था बेटा 72। तो पहले 3 कोफैक्टर तो आसानी से मिल गए। अब चलेंगे नेक्स्ट कोफैक्टर पे C21। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से ये रो गया कॉलम गया माइनस 60, और ये बन गया आपके पास माइनस का 90, तो बन गया माइनस का 150। तो ये आ गया बेटा माइनस का 150, और कोफैक्टर के माइनस लगा तो प्लस का 150 बन गया। एक और कोफैक्टर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं C22, ये वाला आ गया, रो गया कॉलम गया माइनस 40 और माइनस 60, माइनस 40 माइनस 60 बन गया माइनस का 100। ठीक है, अब चलते हैं C23 पे। ठीक है, C23 ये वाला आ गया, ये गया और ये भी गया, 9 2 18 और माइनस 18। फिर से चेक कर लेते हैं, रो गया कॉलम गया, 9 2 18 माइनस 18, तो ये बन गया मेरे पास 0। ठीक है जी, अब चलेंगे C31। C31 आ गया बेटा, ये वाला, रो गया कॉलम गया, ये 15 और प्लस का 60 बन गया 75, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 75। C32, यहाँ से रो गया कॉलम गया, 5 टू 10 और माइनस 40, तो माइनस 30 हो गया। ओके, माइनस 30, तो ये साइन कोफैक्टर का माइनस आएगा तो बन गया प्लस का 30, और अब बच गया C33। ये बन गया बेटा, यहाँ से रो गया कॉलम गया माइनस 12 और ये माइनस का 12, माइनस का 24, क्या आ गया माइनस का 24। ये C23 में फिर से चेक कर लेता हूँ। C23 ये गया, रो गया कॉलम गया 18 माइनस 18। ठीक है, और एक मुझे वो डाउट लग रहा था C22 में, उसको भी चेक कर लेते हैं मेरा। C22 यहाँ से रो गया कॉलम भी गया माइनस 40 और माइनस 60, तो ये माइनस 100 ही होगा। ठीक है, सारे के सारे कोफैक्टर निकल के आ गए। अब चलेंगे बेटा हम एडजॉइंट पे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये मैट्रिक्स बना दी, कोफैक्टर लिखेंगे 75 110 एंड 72, फिर आ गया 150 माइनस 100 एंड 0, 75 30 माइनस 24। ठीक है, इसी के साथ ए इनवर्स भी फाइंड कर लेते हैं। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वो था 1200। ठीक है, और यहाँ पे आ गया एडजॉइंट, और वो आ गया बेटा 75 150, फिर से 75 110 माइनस 100, फिर आ गया 30, फिर आ गया 72, 0 माइनस 24 आ गया। ठीक है, तो ए इनवर्स हमारे पास आ गया। अब चलते हैं मैट्रिक्स मेथड के फॉर्मूला पे। तो मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी। इसे बॉक्स में रखते हैं, तो एक्स के बदले में अभी फिलहाल जो आएगा वो आएगा यू वी और साथ में डब्ल्यू, और यहाँ पे ए इनवर्स के बदले में 1 अपॉन 1200, यहाँ पे एडजॉइंट 75 150 75 110 माइनस का 100, फिर 30 72 0 माइनस का 24, और साथ में आ गया हमारे पास यहाँ पे आ गया बी, और बी में कौन से नंबर थे उसे देख लेते हैं, 4 1 एंड 2।
तो यहाँ पे आ गया 412। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं 1/1200। अब ये सारे का सारा मल्टीप्लाई करते हैं। 75 को डबल करो 150 और डबल करेंगे तो 300 प्लस 150 प्लस 150। 110 को 4 से करेंगे तो 440 माइनस का 100 है प्लस का 60 है। 72 को 4 से करेंगे 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, 0 हो गया और ये आ गया माइनस का 48। ठीक है, और यहाँ पे तो सेम यही रहेगा u v w। अब इसे बेटा प्लस माइनस कर लेते हैं, जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो 1/1200 और प्लस माइनस करें अगर 300 और 300 मिलके 600। अब ये देखो ये 60 इसमें ऐड किया 500, 500 में से 100 गया तो सीधा सीधा 400 आ गया। अब इसमें 8 माइनस करूंगा 280, 280 में से 40 माइनस किया तो 240 बन गया। ठीक है, अभी 1200 से डिवाइड भी करना है, तो यहाँ पे तो आ गया हमारे पास u v w। अब यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूं 1200 से तो ये बन जाएगा बेटा 1/2, 1/3 और 240 को 5 से करेंगे 1000। हाँ ठीक है, तो ये बन गया 1/5। तो कुल मिला के हमारे पास u की वैल्यू आ गई 1/2, v की वैल्यू आ गई बेटा 1/3 और यहाँ पे जो w है वैल्यू आ गई 1/5। अगर आपको याद हो तो u को हमने क्या पुट किया था 1/x, तो यहाँ पे 1/2, v को किया था 1/y तो ये 1/3 और w था 1/z तो 1/5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बेटा कंपेयर करें अगर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x का आंसर 2 आएगा, y का आंसर 3 आ गया और z का आंसर 5 आ गया। ठीक है, और यही फाइनल आंसर था इस क्वेश्चन का। फिर से बोलूंगा बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।